नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मोडबस TCP IP कम्युनिकेशन क्या है। हमने अभी तक मोडबस ASCII पढ़ा था। मोडबस ASCII के बारे में मैं बताया था, ASCII के बारे में बताया था। मोडबस RTU यही हमारा टॉपिक अभी चल भी रहा है, बट हम एक और भी जानते हैं कि मोडबस TCP IP। तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर मीन्स हालांकि इस मोडबस TCP IP पे मैं सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा इथरनेट पोर्ट के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। बट अभी के लिए आप इतना एक लेक्चर में ये समझ लो कि मोडबस TCP IP है क्या, क्योंकि आपने अभी ASCII समझा, RTU समझा और RTU समझ भी रहे हैं, तो इसमें इसी में आता है कि मोडबस TCP IP क्या होता है, इसके भी बारे में आप समझ लीजिए। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा। तो अभी मोडबस जो TCP IP होता है, ये कम्युनिकेशन जो हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। जैसे कि मोडबस RTU कम्युनिकेशन मैं बोला था कि मास्टर और स्लेव के बीच में होता है, टू सेम मोडबस जो TCP IP कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। यहाँ पर हमारा एक सर्वर होता है और यहाँ पे क्लाइंट मीन्स क्या, जो हमारा थर्ड डिवाइस है, थर्ड पार्टी डिवाइस है, जो कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे के थ्रू में ये इथरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इथरनेट केबल के थ्रू मीन्स लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये लैन केबल के थ्रू होने की वजह से सर्वर और क्लाइंट के नाम से जानते हैं, वो 2 वायर कम्युनिकेशन होता है, तो इसीलिए हम उसको मास्टर और स्लेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मोडबस TCP IP कम्युनिकेशन होता है, इसमें IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है। हर एक क्लाइंट और हर एक सर्वर के लिए हम एक अलग से जो हम IP एड्रेस असाइन करते हैं। जैसे सपोज इसका IP एड्रेस 192 और ये 192 आ रहा है, क्लासिक IP एड्रेस 192.168 और यहाँ पे मैं सपोज .0 और यहाँ पे मैंने 10 दे दिया। ये क्लाइंट का है IP एड्रेस, इसका मास्टर का भी IP एड्रेस 192.168 और 0 यहाँ पे मैं 9 दे सकता हूँ। यहाँ पे 9 की ये सर्वर का ये हमारा IP एड्रेस है। जिस तरह वहाँ पे मैं मास्टर और स्लेव के लिए जो स्लेव ID असाइन कर रहा था, उसी तरह हम क्लाइंट और सर्वर के लिए भी IP एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ पे अब क्लाइंट का नंबर ऑफ द क्लाइंट इसमें मीन्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे RTU में होता है कि मीन्स 1 से लेकर 247 तक कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ द क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस मैटर करता है RTU में, बट यहाँ पे जो मोडबस TCP IP है इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे मीन्स इथरनेट हब लगा के आप कम्युनिकेशन को लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकते हैं। और चलता देखिए मोडबस TCP IP की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है RTU के कंपेयर में। मोडबस TCP का भी जो हमारा स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है। देखिए जो मोडबस TCP IP होता है ना, आपने इसका जाने अनजाने में कम्युनिकेशन किया है, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे आपने मोडबस TCP IP का कम्युनिकेशन किया है। मैं बताता हूँ आपको। आपने सपोज FX5PU आपकी PLC होती है, जो FX5PU आपकी PLC है, इसमें इथरनेट पोर्ट दिया रहता है और आपने GS सीरीज का HMI यूज कर लिया, मित्सुबिशी का GS सीरीज का HMI यूज कर लिया। HMI GS सीरीज में 2107 WTBDN या फिर N यूज कर सकते हैं, GS सीरीज का HMI। तो इसमें भी हमारा एक इथरनेट पोर्ट होता है। हम क्या करते हैं, ये इथरनेट केबल लेके यहाँ पे लेके आते हैं और इससे दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और PLC और HMI हमारी आपस में कम्युनिकेट हो जाती है। तो जो PLC और HMI आपस में कम्युनिकेट हुई है, ये किसके थ्रू हुई है, ये TCP IP के थ्रू है। TCP IP कम्युनिकेशन के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है। तो यही मोडबस TCP IP में आता है। तो आपने ये कम्युनिकेशन किया, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि जो इस PLC और HMI के बीच में हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो इथरनेट केबल के थ्रू, वो कौन सा कम्युनिकेशन है, तो TCP IP कम्युनिकेशन है दोस्तों। अब देखो इसी PLC से मुझे एक प्रिंटर चलाना है। सपोज एक प्रिंटर चलाना है। ये प्रिंटर मान ZD230 और ये हमारा जेब्रा का एक प्रिंटर आता है, जेब्रा का, जिसमें केवल एक इथरनेट पोर्ट दिया रहता है। अब देखो जो एक PLC FX5PU PLC के साथ अगर इस प्रिंटर को चलाना है, इसमें एक इथरनेट पोर्ट ही दिया रहता है, एक ही कम्युनिकेशन पोर्ट, वो इथरनेट दिया रहता है। तो इस PLC और इस PLC को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे इथरनेट केबल हम लगा दूंगा और इसकी भी IP एड्रेस असाइन करूँगा, बट ये चलेगा नहीं। क्यों? इसके लिए मुझे सॉकेट कम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सॉकेट कम्युनिकेशन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे मैं बाद में बताऊँगा। इस पर मैं एक अलग से सीरीज बनाऊँगा जिस पर मैं पूरा सॉकेट कम्युनिकेशन में क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब है, ये मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए अब मतलब इसका मोटा मोटी पॉइंट ये समझ लो कि मोडबस TCP IP होता क्या है। तो ये जो जेब्रा का मेरा प्रिंटर है, ये PLC के साथ मुझे चलाना है, तो मुझे सॉकेट कम्युनिकेशन लिखना पड़ेगा। इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा SP SOC और यहाँ पे SND होता है, SP
SOC सॉकेट कम्युनिकेशन, और यहाँ पे ओपन होता है। मीन्स इस तरह का इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। सॉकेट कम्युनिकेशन के लिए सब इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा। बट अब देखिए, सॉकेट कम्युनिकेशन का प्रोग्राम लिखूंगा तभी जाके PLC और ये प्रिंटर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। बट इसी PLC के साथ मैं ये HMI जो मित्सुबिशी की HMI कम्युनिकेट किया, इसके लिए मैं प्रोग्राम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हम GX वर्क 3 पे प्रोग्राम करते हैं और इसको GT वर्क 3 में करते हैं, तो जो मित्सुबिशी की सेम ब्रांड है और जो मित्सुबिशी की जो सॉफ्टवेयर है GT वर्क 3 में, तो इसमें जो मोड बस कम्युनिकेशन का जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो इनबिल्ट होता है, ठीक है। वो इनबिल्ट होता है इसके HMI में। जो भी हम प्रोग्रामिंग ऑलरेडी होता है इसकी प्रोग्रामिंग, हम ऊपर से अलग से, हालांकि हम पेज बना के हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये गो टू बटन या स्विच लेते हैं, इसके पहले उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। जो ये मोड बस TCP IP का जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है प्री डिफाइन होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे ही हम इस GS सीरीज के HMI में इस PLC की IP एड्रेस को असाइन करते हैं और एक केबल लगाते हैं तो तुरंत कम्युनिकेट हो जाता है विदाउट प्रोग्राम लिखे हुए। बट हमारा जो PLC के साथ हमारा ये जो प्रिंटर है, इसके साथ कम्युनिकेशन के लिए सॉकेट कम्युनिकेशन का प्रोग्राम करते हैं, तो यही हमारा जो मीन्स कम्युनिकेशन होता है वो मोड बस TCP IP कम्युनिकेशन होता है। और मोड, अच्छा इसमें ऐसे समझो कि PLC के साथ अगर कई मुझे डिवाइस को कनेक्ट करना है, कई मेरे पास क्लाइंट है, जैसे सर्वर मेरा PLC है और क्लाइंट मेरे पास कई हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इथरनेट पोर्ट से एक का और इथरनेट केबल ले जाऊंगा और यहाँ पे इथरनेट हब में लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से हब के थ्रू जितने भी मेरी डिवाइसें होंगी, एक क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, क्लाइंट, और इस क्लाइंट का ID हमारा क्या होगा, IP एड्रेस होगा, जैसे 192 और 168 और 0 और यहाँ पे 10, और एक दूसरा डिवाइस मैंने क्लाइंट कनेक्ट कर दिया, मीन्स दूसरा थर्ड इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे कि मैंने RTU में बताया था। तो इस क्लाइंट का भी एक IP एड्रेस दे देंगे। जितने भी मैं यहाँ से इथरनेट हब के थ्रू कम्युनिकेशन बढ़ाते जाऊँगा, सभी ये क्लाइंट है। मेरा सर्वर सिर्फ PLC है, क्लाइंट ये हैं, और इस PLC के थ्रू मैं इस क्लाइंट से कम्युनिकेट करूँगा। जो ये कम्युनिकेशन होगा, यही हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, मोड बस TCP IP कम्युनिकेशन होता है। तो एक छोटा सा लेक्चर था कि मोड बस TCP IP क्या होता है। तो जो इथरनेट के थ्रू क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो IP एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें स्लेव ID और मास्टर ID नहीं होता है, इसमें IP एड्रेस होता है। तो इसी कम्युनिकेशन को हम TCP IP कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो हमारा PLC और जो इंटेलिजेंट डिवाइस जो भी कम्युनिकेशन के पोर्ट्स हैं, मीन्स इसमें केवल इथरनेट पोर्ट से ही कम्युनिकेशन होता है, RS-232 RS-485 नहीं होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये मोड बस TCP IP का कम्युनिकेशन का मीन्स कैसे होता है, इसका बेसिक मैंने बताया। बाद में जब हालांकि इसका सीरीज आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो क्लाइंट होता है, इसकी IP एड्रेस हम कैसे असाइन करते हैं और इसकी लिमिट क्या है, कितने IP एड्रेस तक असाइन कर सकते हैं, और इसके बीच में इसका प्रोग्राम हम कैसे राइट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था मोड बस TCP IP के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।